सो अभी हम लोग लास्ट टाइम कंप्लीट किए थे बच्चों पी ब्लॉक में आपका ग्रुप 16 के ऑक्सीजन के बारे में, और ऑक्सीजन का एलोटोप था दूसरा ओजोन। द डिटेल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन वी हैड कंप्लीटेड और एक शॉर्ट नोट अच्छा इंपॉर्टेंट वाला मार्क किया था हमने, दैट वाज द यूजेस ऑफ ओजोन, है ना। और एमसीक्यूज के लिए हमने उसके बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ मार्क किए थे। अच्छा प्लीज ये नोट करना, जो सीईटी वाले बच्चे वो ये नोट कर लेना कि हमने ना सल्फर में भी जो SO2 था उसमें भी, या सल्फर के स्ट्रक्चर S8 में भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल मार्क किए थे, राइट। तो जहां जहां हम लोग बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ देखेंगे ना, वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, मेनली ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो मार्क करते जाना आप लोग। चलो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्रुप 16 में, अगला एलिमेंट है सल्फर। तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है, हमने ग्रुप 16 लिया, उसमें पहला था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के O2 और O3 को स्टडी किया। अब हम लोग जाएंगे सल्फर पे, ठीक है। तो कंपाउंड ऑफ सल्फर कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं? व्हेन आई से इंपॉर्टेंट आई डोंट मीन ओनली केमिकली इंपॉर्टेंट, बट अब जैसे इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, तो सल्फर डाइऑक्साइड MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? पहला है सल्फर डायरेक्टली सल्फर लो और उसको बर्न करो ऑक्सीजन में, सीधा सीधा बन गया क्या? SO2 गैस। मतलब प्रॉब्ली इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू मेक दिस। सल्फर डाइऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंस के हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर। सिर्फ इतना मार्क करके रखो, S+O2 गिव्स SO2, ठीक है बच्चों। एंड नोट करना यहाँ पे कि ये जो है ना, ये सॉलिड सल्फर की बात हो रही है, ये सॉलिड सल्फर। और सल्फर के कौन से टाइप के क्रिस्टल देखे थे हमने, याद करो, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, दो देखा था ना, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर। याद है सबको? ये रोम्बिक वाले कैसे थे? रोम्बिक क्रिस्टल्स थे, और मोनोक्लिनिक का क्रिस्टल का शेप कैसा था? नीडल शेप था, है ना। दैट वाज फ्रॉम सल्फर। सेकेंडली फ्रॉम सल्फाइट, secondly is from sulfite. Please note it is not sulfate, it is sulfite, है ना। SO3 2- जो होता है ना, वो सल्फाइट होता है। SO4 2- जो होता है वो सल्फेट होता है। ये रेडिकल होता है ना, आयन है बेसिकली। तो देखो, इन द लेबोरेटरी सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सोडियम सल्फाइट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम सल्फाइट लिया आपने, Na2SO3 सॉल्ट है सल्फर का, कौन सा सॉल्ट है? सल्फाइड सॉल्ट है। उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट किया, रिएक्ट किया, you'll get sodium sulfate, water and sulfur dioxide. Get sodium sulfate, water and sulfur dioxide gas. What is the main important part here? The main important part was this. Sulfite radical जो है वो SO2 में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से सुनना, सल्फाइट रेडिकल क्या हो गया? वो SO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फाइट रेडिकल सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, है ना। क्या आप ये सोच सकते हो कि ये रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ टेक्निकली? SO3 का SO2 हो गया ना, सीधी बात है, रिड्यूस हो गया। देन यू हैव सल्फाइड। सल्फाइट और सल्फाइड में फर्क क्या है बच्चों? जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, सल्फाइड देखो, सल्फेट होता है SO4 2-, ठीक है, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, अगर नहीं पता है तो ध्यान में रख लेना। सल्फेट कैसा होता है बच्चों? SO4 2-। सल्फाइट कैसा होता है? SO3 2-, है ना, ये होता है सल्फाइट। और सल्फाइड D विल बी S2-। जैसे ऑक्साइड होता है ना O2-, वैसे सल्फाइड होता है सल्फर विद 2- चार्ज। तीनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना, क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो सल्फाइड आपका, सपोज आपके पास जिंक सल्फाइड है, बाय द वे सिंपल एक मेटल सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का दूसरा नाम अगेन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं बच्चों के लिए,
जिंक सल्फाइड का दूसरा नाम है जिंक ब्लेंड। क्या नाम है बच्चों? ऑल्सो कॉल्ड जिंक ब्लेंड। ठीक है ना, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं, वो लिखते जाना, काम आएंगे आगे आपको। जैसे कि लेड के सल्फाइड को गैलीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेड के सल्फाइड को? गैलीना। जिंक के सल्फाइड को जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ठीक है। यूरेनियम के ऑक्साइड को पिच ब्लेंड बोलते हैं। चल ये रहने दो, ऑक्साइड है ये तो, बट दो तो याद कर लो, लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। Ag2S सिल्वर के सल्फाइड को आर्जेंटाइट बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर के सल्फाइड को। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें आप मेंशन करके रख देना, ये एमसीक्यूज वगैरह में आ जाती है। तो जिंक सल्फाइड उसका आपने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ हीटिंग किया। क्या किया? ऑक्सीजन के साथ हीटिंग। अब प्रोसेस का नाम क्या लिखा ऊपर सेंटेंस में, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका किया हमने रोस्टिंग। क्या किया बच्चों? रोस्टिंग। व्हाट डज रोस्टिंग मीन? रोस्टिंग मीन्स हीटिंग इन एक्सेस ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन में हीट करना। रोस्टिंग ये वर्ड का मतलब ही यही है कि आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस सल्फाइड को हीट करना है। तो एक शब्द में बोलना है पूरा, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन को एक वर्ड में बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे रोस्टिंग। ठीक है बच्चों। तो जिंक सल्फाइड लिया, उसकी रोस्टिंग करी आपने, जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग करी और ये बन गया आपका जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। सेम वे आपने FeS2 लिया। FeS2 का दूसरा नाम देख लो क्या है, इसका नाम है आयन पायराइट। क्या नाम है बच्चों? आयन पायराइट। हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे FeS2 तो आप बोलेंगे आयन सल्फाइड होना चाहिए था, केमिकल नेम तो आयन सल्फाइड होना चाहिए। ये जो मैं नाम लिखवा रहा हूं ये उनके ओर्स के नाम है। क्या है? उनके ओर्स के नाम। देखो जिंक सल्फाइड है और आयन पायराइट, आप देख सकते हो। तो आयन पायराइट को भी आपने सेम चीज की ना, क्या किया आपने? एक्सेस 11 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए 11 मोल उसमें हीट किया, तो आपको मिला आयन ऑक्साइड Fe2O3 और साथ में मिला SO2 गैस। बात क्लियर हो गई? तो अपन इन जनरल ऐसा बोल दे क्या कि मेटल सल्फाइड्स को रोस्टिंग करेंगे तो SO2 गैस मिलेगी। क्या ये बात से आप सहमत हो? क्या बोला मैंने बच्चों? What did I say? I said if I take a metal sulfide, a metal ore, एक मैंने मेटल का सल्फाइड ओर लिया और उसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, तो ऑक्सीजन जो है वो सल्फर को डिस्प्लेस कर देता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है और SO2 गैस रिलीज हो जाती है। बोलेंगे सही है भाई, एकदम बहुत सही। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 इज आस्क्ड, इज क्वाइट sometimes it is asked either for a 1 mark question where they'll ask you कि भाई टॉक्सिक नेचर है या पंजेंट स्मेल है या जो है छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप में, या 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट उसके आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिखने होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक SAQ बन जाता है छोटा सा 2 मार्क के लिए। मार्क करके रखना। क्या है? कलरलेस है ऑब्वियसली, यस। पंजेंट स्मेल है, सबको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस पंजेंट स्मेल। क्वाइट पॉइजनस इन नेचर है कि नहीं? Quite poisonous, highly soluble in water, and solution in water is called sulfurous acid. Highly soluble in water and solution in water is called what? Sulfurous acid. Now when you write this point ना, इसके नीचे आपको ये इक्वेशन लिखना है। क्या इक्वेशन लिखना है? देखो SO2 plus H2O gives H2SO3। सब लोग लिख लो बच्चों, SO2 plus H2O gives H2SO3। क्या हुआ ये? देखो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग सल्फ्यूरस एसिड। क्या देख सकते हैं आप? यस, लिख के रखेंगे SO2 is highly soluble in water, its solution in water is called sulfurous acid। Liquefies at room temperature under a pressure of 2 atm and boils at 263 Kelvin. Again, these values you have to remember from your entrance point of view.
liquefaction at 2 atm pressure and 263 Kelvin temperature. 263 मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल में कितना हुआ? माइनस -10 हुआ ना. 273 होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस. गधे बच्चों, -10. Then you have chemical properties. सबसे पहला है reaction with Cl2. Now here I'm going to use something that may confuse some students. ठीक है, and I will clarify it also. ध्यान से देखिए. Reaction with Cl2 के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर ध्यान देना जरा. Sulfur dioxide reacts with chlorine in the presence of SO2 with chlorine in the presence of catalyst, that is charcoal, वो तो ठीक है, forms sulfuryl chloride. Forms sulfuryl chloride. यानी कि SO2 plus Cl2 in the presence of charcoal gives SO2 Cl2. Gives what? SO2 Cl2. If you remember, ROH plus SOCl2, ये रिएक्शन मैंने आप लोग को हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ाया है, सबको याद होगा. है ना, याद है ये? वहां पर हमने ये यूज किया था और इसका नाम भी मैंने खास एक नाम बताया था इस मेथड का. बेस्ट मेथड होता है ये. दोनों रिएक्टेंट्स बाय प्रोडक्ट्स जो है वो गैशियस होते हैं, इसलिए अल्काइल हैलाइड प्योर बनता है. ये सारी बहुत सारी चीजें बताई थी. इसका नाम बाय द वे तुम लोग को अगर याद नहीं हो तो डार्सन मेथड था. क्या नाम बताया था मैंने इसका? डार्जन्स मेथड. और ये जो है इसका नाम क्या लिखा था हमने? थायोनिल क्लोराइड. क्या नाम लिखा था इसका? तो बहुत सारे बच्चे ना ये देखने के बाद थायोनिल क्लोराइड के साथ कंफ्यूज करते हैं इसको. तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको. अगर आप हैलोजन डेरिवेटिव्स अच्छे से पढ़े हो तो आपको SOCl2 याद होगा जो है थायोनिल क्लोराइड. ठीक है, और यहां पे हमने क्या पढ़ा? वापस देखो आपके टेक्स्ट बुक में, यहां पे हमने पढ़ा सल्फ्यूरिल क्लोराइड. फर्क समझ में आ रहा है? SOCl2 जो है और SO2Cl2 जो है ये अलग अलग चीजें हैं. इसका नाम क्या था? इसका नाम था थायोनिल क्लोराइड. क्या ये क्लियर हो गया बच्चों अभी? और इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड. RYL है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड. ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर भी बता देते हैं. तो यहां पे ये कैसा दिखेगा? S डबल बॉन्ड O Cl Cl, एक लोन पेयर है ना, SOCl2. और ये कैसा दिखेगा? SO2 और Cl2. क्या समझ रहे हैं आप? इस तरह से सल्फर के 6 बॉन्ड तो बनते ही हैं. मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में उसके ऑक्सो एसिड लिखने का स्ट्रक्चर भी सिखाया हुआ है, तो उसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं आए, श्योर है ना. इस तरह से तो स्ट्रक्चर के साथ में सीख लो ताकि आपको एकदम इजी लगे. अब आपको ये आसान लगेगा कि अच्छा SO2 plus Cl2 gives SO2Cl2, दैट इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड. सही है बच्चों? ओके, सेकेंड वाला रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ये तो बहुत आसान है यार, सबको आता है, ये तो बहुत ही इजी. सल्फर डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन डालेगा तो क्या बनेगा भाई? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा. इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? मेन है यहां पर कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5. क्या है कैटलिस्ट का नाम बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, है ना. वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड बिकम सल्फर ट्राइऑक्साइड. नाउ प्लीज मार्क दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आगे बहुत काम आएगा ये. ठीक है, सल्फर SO2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO3. ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के एक स्टेप में डायरेक्टली हम लोग एज इट इज ये रिएक्शन यूज कर लेंगे. तीसरा है आपका रिएक्शन विद NaOH. तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन. नाउ दिस वर्ड आई वांट यू टू नोट एंड अंडरस्टैंड हियर प्रॉपर्ली. आपके साथ होगा क्या कि सर आप तो आप एज अ स्टूडेंट आपके साथ क्या होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ. सर आप तो रिएक्शन समझा रहे हो, हमको समझ में आ रहा है, आप धड़ाधड़ मार्क करते जा रहे हो,
हम भी मार्क करते हैं। हमारा प्रॉब्लम हमको याद नहीं रहता, ऐसा आप सोच रहे होगे ना कि हमको याद नहीं रहता। तो आपको मैं तरीके बता रहा हूं कि किस तरह से याद करने। देखो जैसे आपको मैंने बताया कि SO2Cl2 स्ट्रक्चर के हिसाब से याद रखना है ना। अब यहां पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब एग्जाम में ऐसे पूछ लिया उसने कि भाई बताओ रिएक्शन ऑफ SO2 विद NaOH, और आप क्लेम करोगे सर मुझे याद नहीं है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, समझो आप। क्या आपको इतना समझ में आया है सब बच्चों को, या इतना तो याद होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, अग्रीड। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो वो एसिडिक ऑक्साइड है, इतना तो पता है ना सबको बच्चों। क्या हमने ऊपर यहां पर प्रूव किया कि वो एसिड बनाने वाला है? क्या ये प्रूव किया हमने? देखो हमने अभी वाटर के साथ इसका रिएक्शन प्रूव किया ना कि ये एसिड बनाने वाला है, मैंने लिख के दिया आपको। देखो तो ये जो सॉल्यूशन वर्ड दिया है इसका मतलब क्या कि भाई पानी तो है। सॉल्यूशन का मतलब यहां पे क्या है? पानी है। तो SO2 आप लिखने के लिए इधर SO2 लिख रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए बताओ कि अंदर क्या बन चुका है? SO2 का वाटर के साथ क्या बन चुका है? तो आप बोलोगे सर सल्फ्यूरस एसिड बन चुका है। एक्चुअली सही बोल रहा हूं? ये SO2 आपने सॉल्यूशन सुनते ही ये चीज सोची, अच्छा SO2 प्लस H2O है तो ये एक्चुअली ये तो सल्फ्यूरस एसिड बन चुका होगा। और अब मेरे को क्या करना है? अरे एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। कितना इजी रिएक्शन, बोला हाँ कि इजी है ना। NaOH क्या है? बेस है। सल्फ्यूरस एसिड क्या है? एसिड है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या आपको रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं। आपको अपने दिमाग में इसको कैसे सोचना है आप समझ गए ना बच्चों। आपको ऐसे सोचना है, देखो कि SO2 का रिएक्शन बोल रहा है, सॉल्यूशन वर्ड बोल रहा है, तो बेसिकली H2SO3 बन चुका है। और अभी जो एक्चुअल रिएक्शन है वो ये हो रहा है, क्या? NaOH 2 मोल प्लस ये जो H2SO3 बना था वो क्या करेगा? सोडियम सल्फाइड बनाएगा। Na2SO3 प्लस H2। कितना इजी हो गया, देखो ये हो रहा है ना। तो ऐसे आपको याद रखने ये रिएक्शंस, बहुत इजी रिएक्शंस हैं, बहुत सारे हैं, आई नो दैट, बट इफ यू जस्ट गो लॉजिकली बाय फॉलोइंग ऑल द बेसिक रूल्स ऑफ केमिस्ट्री यू विल फाइंड दैट दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है बच्चों? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NaOH गिव सोडियम सल्फाइड, इजी, खत्म। ठीक है ना? इस तरह से दिया हुआ। ओके, अभी रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड, SO2 को सोडियम सल्फाइड के साथ आप फर्दर रिएक्ट कर रहे हो तो क्या बनेगा भाई? फिर से यही आया, क्या आया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या सप्लाई कर रहा है? H2O। सॉल्यूशन क्या कर रहा है? H2O सप्लाई कर रहा है। तो यहां पर देखो सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस H2O प्लस SO2। आपको एक्चुअली इन दोनों का रिएक्शन करने बोला है, बट साथ में वर्ड डाल दिया सॉल्यूशन, तो आप समझ गए कि अच्छा वाटर भी इन्वॉल्व है ना। और क्या बन रहा है देखो, सोडियम सल्फाइड के साथ अगर आप देखोगे तो आपका बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बाई सल्फाइड भी बोल सकता था मैं, हाइड्रोजन आता है तो बाय लिखते हैं हम लोग, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट अपन ने किया था, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, है ना, उस तरह से। तो सल्फर डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद सोडियम सल्फाइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इजी रिएक्शन। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार, आपके थियरी में भी और आपके एमसीक्यूज में भी, एंट्रेंस में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर बाय रिड्यूसिंग फेरिक सॉल्ट्स इनटू फेरस सॉल्ट्स। एग्जाम्पल देखो, Fe3+ आपके पास फेरिक सॉल्ट है, क्या है? Fe3+ है, फेरिक सॉल्ट है, वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में क्या बन जाता है? Fe2+ बन जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या बन जाता है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड का क्या बन जाता है? सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सल्फेट। अब जिनको ये थोड़ा बाउंसर गया उनके लिए थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। यहां पे ये 3+ था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, हाँ, आयन का, इसका +3,
इसका कितना है +2, तो ये +3, ये रेडॉक्स में आपको सिखाया ना ऐसे मैंने, +3 से +2, राइट। तो +3 से +2 क्या मतलब, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो ये रिड्यूस हो रहा है। कौन रिड्यूस कर रहा है इसको, सल्फर डाइऑक्साइड इसको रिड्यूस कर रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड खुद क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सीधी बात है कि नहीं। यहां पर सल्फर का है +4, यहां पर है +6, कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप, +4 और +6, तो यहां पे +4 से +6 किया मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, बढ़ा, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है मतलब कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। इससे क्या प्रूव होता है, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है, इससे उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि नहीं। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो डीकलराइजेस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है, KMnO4 plus SO2 gives MnSO4 plus H2O plus H2SO4। अब आप देखो ध्यान से जरा क्या हो रहा है। KMnO4 में देखो मैंगनीज का नंबर क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बोलोगे +7 था, कैलकुलेशन करके देख लो, पोटेशियम इज 1, ऑक्सीजन इज -2, तो मैंगनीज कितना आने वाला है, +7 आने वाला है। बट MnSO4 में क्या आने वाला है बच्चों, +2, तो ये +7 से +2 गया ना, तो रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो बच्चों, कितना रिड्यूस हुआ, 5, 7 से 2 आ गया, तो इसलिए ऐसे याद रखने में इजी हो जाएगा कि 5 मोल SO2 लगने वाले, क्या दिमाग में गया, इजी। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हियर कि पोटेशियम परमैंगनेट को सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस करके, तो वो परमैंगनेट का जो मैंगनीज होता है उसको वो एक्चुअली Mn7+ होता है ना, वो उसको Mn2+ में कन्वर्ट कर देता है, पहली बात तो। दूसरी बात कि बिकॉज ये कन्वर्जन हो गया, बिकॉज ये कन्वर्जन हो गया, तो इस पोटेशियम परमैंगनेट का क्या हो जाता है, डीकलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, डीकलराइजेशन। तो आप बोलोगे डीकलराइजेशन कैसे भाई, तो फंडा ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट हमारा मैजेंटा कलर का था, जब वो खत्म हो गया, यूज अप हो गया, तो MnSO4 जो मैंगनीज सल्फेट बना नया, वो कलर्ड कंपाउंड नहीं था, तो इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट का सारा कलर डिसअपियर हो गया, तो ऑब्वियसली डीकलराइजिंग। एंड कैन दिस बी यूज एज अ टेस्ट, ऑफ कोर्स, है ना, ये क्योंकि कलर चेंज हो रहा है तो ये आपके टेस्ट में काम आता है, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो, देन यू हैव हैलोजन से हैलो एसिड्स बनते हैं, ये भी क्वाइट इंपॉर्टेंट। मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस हैलोजेंस टू हैलो एसिड्स। I2 है, नॉर्मल हैलोजन है, उससे क्या बना दिया, HI, यानी कि हैलो एसिड बना दिया। I2 हैज बिकम HI नाउ, हैलोजन का एसिड बन गया। स्ट्रक्चर ऑफ SO2 मार्क करके रखना, स्ट्रक्चर ऑफ SO2 पे शॉर्ट आंसर आए हुए हैं आपके थियरी पेपर में फॉर 2 मार्क्स। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ SO2, 2 मार्क के लिए काफी बार आया हुआ है। इट इज एन एंगुलर स्ट्रक्चर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 119.5। एंगुलर वर्ड, एंगुलर वी शेप, बेसिकली वी शेप जो है, ये स्ट्रक्चर हमने और किसके लिए पढ़ा था बच्चों, याद करो जरा, ऐसा वाला हमने वाटर मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा है ना, ये स्ट्रक्चर याद है सबको। आप देखोगे HOH, तो ये ऐसे बनता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। बट वाटर मॉलिक्यूल और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बॉन्ड एंगल का फर्क है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यार, लोन पेयर कितने, देखो ना, सल्फर के पास एक लोन पेयर है, फिर इधर ऑक्सीजन के पास है, फिर इधर ऑक्सीजन के, बहुत सारे लोन पेयर हैं बच्चों। तो बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर रिपल्शन जो है आपका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है ना। अगर मैं आपको पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे सल्फर की, तो क्या बोलोगे, तो यहाँ पर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता है sp2, ठीक है ना। उसका शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, ये रहा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो 3 आ रहा है।
sp2। अभी sp2 में बॉन्ड एंगल अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताओ? आप बोलोगे सर 120 एक्सपेक्ट करते हैं और प्लेनार स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? ओके, पर यहाँ पर 120 की जगह पे क्या है, 119.5 है, तो ये तो इजीली याद रह जाएगा क्योंकि इतने सारे लोन पेयर हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुआ है ना? रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब क्या? ये हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या कि एक बार डबल बॉन्ड राइट साइड पे, एक बार लेफ्ट साइड पे, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की पहचान ये रही ना, डबल हेडेड एरो सामने। ओके, तो यहाँ पर SO डबल बॉन्ड अराइजेस फ्रॉम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। अगेन ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस MHT CET के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लाइन। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। अब बहुत बच्चे बोलते सर ये डी पाई पी पाई क्या होता है भाई? तो सल्फर है और ऑक्सीजन है, दोनों के अलग अलग ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना पाई बॉन्डिंग में, इसलिए उसको डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, जस्ट रिमेंबर द स्टेट। ओके, इट्स अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कोर्स ऑफ द टू कैनोनिकल फॉर्म्स। दो रेजोनेंस फॉर्म है, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आप बताओ कैसे बनेगा? बेंजीन में तो बहुत डिटेल में सिखाया था आपको। एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ऐसा दिखेगा ना कि इसको भी हाफ दे दो और इसको भी आधा दे दो, रादर देन 1-2-1-2 ऐसा ऑल्टरनेट देने का, तो आधा आधा 1.5 बॉन्ड बना दिया, ऐसा करते हैं ना अपन, तो रियल स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा ना बच्चों, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। यूजेस ऑफ सल्फर, ऑब्वियसली इस चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका पहले भी बता चुका हूँ। सारी मार्किंग कर लेना, चैप्टर अपना जब खत्म होगा सब मार्किंग करके लर्न, सब अच्छे से रीड कर लेना, फिर एक एक सेक्शन उठाना और उसको अपने खुद के नोट्स में, खुद के हैंडराइटिंग में लिखना। जैसे कि सारे यूजेस, तो चैप्टर पूरा गो थ्रू करो, यूजेस उठा के एक एक लिखते जाओ एक जगह पे, ऑल द यूजेस ऑफ ऑल द मटेरियल्स। सो उसमें से एक क्वेश्चन श्योर है, दूसरा उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, एक क्वेश्चन वहां से आएगा श्योर, तीसरा उनके ओर्स, कंपाउंड्स। ऐसे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जाएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक हो जाता है। चलो, सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर के रिफाइनिंग में। आप सब जाओगे अगर यहाँ पे, आप अपने यहाँ जाओ स्टारबक्स या कैफे कॉफी डे, बरिस्ता है ना, आई थिंक सो, हाँ, ऑल दोज प्लेसेस, इफ यू गो टू योर हाई एंड कॉफी प्लेसेस, दे गिव यू द शुगर पैकेट्स, है ना? वन इज व्हाइट शुगर, वन इज ब्राउन शुगर, यू ऑल नो दिस। कभी जाके उस पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है पढ़ना, उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है सल्फरलेस शुगर। जो पैकेट शुगर होता है ना, उसमें वो लोग सल्फरलेस शुगर लिखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को यूज किया गया शुगर की रिफाइनिंग के लिए और उसमें सल्फर के पार्टिकल्स इनकॉर्पोरेट हुए, विच इज नॉट गुड। तो इसलिए वो लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं सल्फरलेस शुगर है करके, ठीक है, कि अच्छे से उसको सल्फर से अलग किया गया है। कभी देखना, ये ऑब्जर्व करना। देन यू हैव फॉर ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, यस इट्स अ गुड ब्लीचिंग एजेंट ऑल्सो, वो वूल एंड सिल्क के ब्लीचिंग में यूज होता है। एज एन एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट, एंटी क्लोर इज बेसिकली डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एज अ प्रिजर्वेटिव, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ मटेरियल्स, प्रिजर्वेशन में। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaHSO3, अभी देख लिया ऊपर NaHSO3, वो तो देखा ही हमने सोडियम बाइसल्फाइड को मैन्युफैक्चर करने में, और अभी इसके बाद हम लोग H2SO4 देखेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एंड लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, यहां तक ये मार्क करना, लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, बस ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस में सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। यूजेस में आपको बताया, थोड़ा बहुत फेक वेक मार सकते हो आप, डाई इंडस्ट्री, ब्लीचिंग इंडस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऐसा बेसिक लिख सकते हो, जनरली सब में सेम यूज होता ही है, तो इतना तो आप याद करके जा ही सकते हो, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट क्यों है बॉस? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बहुत शायद बच्चों को नहीं पता होता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? क्या लिखा है मैंने स्क्रीन पे, देखो क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन है किंग ऑफ केमिकल्स, तो आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। इनफैक्ट बहुत जगह पे, बहुत आर्टिकल्स वगैरह में आपको लिखा हुआ ऐसा मिलेगा कि जब वो लोग को एक कंट्री की प्रोग्रेस मापनी होती है ना, जैसे वो बोल रहे हैं भाई इंडिया डेवलपिंग है कि डेवलप्ड है,
यूएस यूके ये सब डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, चेक करना है, तो वो लोग कैसे चेक करते हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पता है वो कंट्री साल में कितने मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ H2SO4 यूज कर रही है ना, उसके ऊपर से जज करते हैं कि कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना है। जो कंट्री H2SO4 ज्यादा यूज कर रही है वो ज्यादा डेवलप्ड है, ऐसा भी एक पैरामीटर बनाया गया था। सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। यस, ठीक है बच्चों। तो दैट इज व्हाई यू विल फोकस अ लॉट ऑन द प्रोसेस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, तो सबसे पहली चीज कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको बहुत सारे प्रोसेसेस में लिखवा चुका हूं पहले, है ना, यहाँ पे सारी चीजें नोट करते जाएंगे। जैसे कि NH3 बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस था? मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 को लार्ज स्केल पे बनाना था आपको, अमोनिया को, तो किस क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस को आपने यूज किया था। आपको HNO3 बनाना था, नाइट्रिक एसिड, तो आपने कौन सा प्रोसेस यूज किया था? ओस्टवाल्स प्रोसेस। कौन सा था हमने यूज किया था? ओस्टवाल्स प्रोसेस। ठीक है, देन यू हैव H2SO4 अभी कर रहे हैं हम लोग, कौन सा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन बनाने के लिए डीकन प्रोसेस। कौन सा है? डीकन। तो ये ऐसे डायरेक्ट चीजें लिखवा दे रहा हूं ताकि आप कभी ऐसे एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो आप याद कर सकते हो उसको सीधा। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, नाम है भाई ये कंपाउंड और ये प्रोसेस, खत्म, इस तरह से। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस इज वेरी इनफेमस ऑल्सो, आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल डोंट नो व्हाई। ये हेबर्स प्रोसेस जो है ना, अमोनिया बनाने का प्रोसेस, ये पता है इनफेमस क्यों है? This guy Haber, he regretted that, you know, अगर वो आज जिंदा होता तो बहुत रिग्रेट करता कि भाई मैंने ये प्रोसेस बनाया। जर्मनी में नाजीज ने जूस को मारा था, पता है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। हिटलर had killed a lot of Jews. They called it what was the name they had given to it? ठीक है, तो they should put people in gas chambers and you know, kill them. And the gas that they had made, for the poisonous gas that they had made, they had actually used the Haber's process for making that gas. Until date, obviously, it's quite an infamous process. In fact, fun fact, in Germany, if you go to Germany to study, if you are an undergraduate student of the science stream, they will not teach you the Haber's process. मतलब it is considered bad, खराब माना जाता है वहाँ पे ethically, कि ऐसी कोई चीज आप पढ़ रहे हो जिसकी वजह से उनकी कंट्री की हिस्ट्री इतनी खराब हुई थी, है ना। जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई एम टेलिंग। सो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। ठीक है बच्चों, इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, स्टेप नंबर 1, स्टेप वाइज इसको मार्क करना और इसको प्लीज लिख कर प्रैक्टिस करना है। मार्किंग दिस फॉर यू, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, बट मेक श्योर दैट यू राइट दिस एंड प्रैक्टिस। ओके, डायरेक्ट आप सल्फर लेते हो, क्या लेते हो आप? डायरेक्ट सल्फर, या तो सल्फर का और ऑलरेडी बता चुका FeS2, देखो नाम क्या है FeS2 का? आयन पायराइड्स, बताया ना अभी इसके पहले वाले पेज पे। तो या तो सल्फर लेके ऑक्सीजन में हीट करो या आयन पायराइड्स लेके ऑक्सीजन में हीट करो, दोनों केस में आपको कौन सी गैस मिली? सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली। ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ये और है, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो ऑब्वियसली दुनिया का हर बच्चा ये पहला वाला ही लिखेगा, ज्यादा इजी है ना। ठीक है, अनलेस यू आर अ शो ऑफ, लाइक नहीं मैं तो ज्यादा बड़ा रिएक्शन, किसी को शौक नहीं ज्यादा बड़ा रिएक्शन लिखने का एग्जाम में, तो मेक श्योर दैट यू राइट दिस वन। ओके बच्चों, हाँ, अनलेस यू आर टू सिंसियर एंड अ टीचर्स पेट और समथिंग, डोंट गो फॉर द सेकंड वन, गो फॉर द फर्स्ट वन। हाँ, when in the exam they are going to ask you this question in this format कि write the steps of contact process। तो आपकी मर्जी है ना, आप दोनों में से कौन सा लिखोगे, आप पहला वाला लिख देना। S plus O2 gives SO2। ठीक है बच्चों, सिंपल इनफ।
तो स्टेप 1 में सल्फर और आयरन पायरेट्स मैंने दोनों बता दिया आपको, उसको रोस्टिंग, ये प्रोसेस भी समझाई कि रोस्टिंग क्या थी, एक्सेस ऑक्सीजन यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के इसमें हीट करना है आपको, तो उससे क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। ठीक है, ओके, तो S+O2 गिव्स SO2। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको अब अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो कैटलिस्ट यूज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में। आप बोलोगे सर ये सारे स्टेप तो आपने करा दिए, इसलिए तो कराए वो पहले स्टेप्स, ताकि ये बहुत इजी लगे। देखो S+O2 गिव्स SO2, बरोबर बच्चों। फिर SO2 प्लस और ऑक्सीजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। नोट किया आपने, एरो पे क्या है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अरे बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ये आपका बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये बन गया आपका स्टेप नंबर 2, लिख दो यहां पे स्टेप 2, स्टेप 2, ये स्टेप 1। Okay, then you have this reaction is exothermic, of course. सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड जब बनता है ना, तो ये एक्सोथर्मिक, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, देयरफॉर लो टेम्परेचर इसमें रखा जाता है एंड हाई प्रेशर। बोलोगे सर 720 केल्विन को लो बोल रहे हो आप यार। हाँ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट यस लो टेम्परेचर है, ये लिखने की, सब लिखने की जरूरत नहीं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक लिख दो बस है। ओके, अब जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपको मिली वो अब्सॉर्ब की जाती है इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम। अब यहां पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर हम क्या बना रहे बच्चों, व्हाट आर वी मैन्युफैक्चरिंग, बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट आर वी यूजिंग हियर, H2SO4। सो मुद्दा ये है भाई कि H2SO4 जब आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हो उसके लिए आपको ऑलरेडी थोड़ा H2SO4 चाहिए। मतलब 1 मोल डालोगे तो 2 मोल बाहर आएगा, तो यील्ड आपकी डबल होने के लिए बेसिकली, समझ रहे हो आप। हाँ, तो H2SO4 चाहिए ये बनाने के लिए। थर्ड स्टेप को ध्यान से देखो, SO3 प्लस H2SO4, देख पा रहे हैं आप लोग, SO3 प्लस H2SO4 गिव्स H2S2O7, गिव्स H2S2O7। क्या किया है, सिर्फ ऐड किया है, कुछ नहीं किया, ऐड कर दिया। देखो सिर्फ H2SO4 और SO3 लिया, ऐड कर दिया, क्या लिख दिया, ओलियम। क्या मैंने आपको ओलियम सिखा दिया है, स्ट्रक्चर के साथ सिखाया ना, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में मार्शल एसिड, कैरोज एसिड, ओलियम सारे सिखा दिए मैंने आपको, यस। और लास्ट में क्या होगा, ओलियम को पानी के साथ आप रिएक्ट करोगे, ओलियम के अंदर आपने पानी डाला, क्या बन गया, 2 मोल H2SO4 बन गया, चेक कर लो। अब जिनको ये नहीं समझा उन गधे बच्चों के लिए बता दूं, देखो H2S2O8, H2SO4 चाहिए ना अपने को, तो ये देखो दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, कितना आ रहा है गिनो, H4S2O8, और फिर 2 मोल बन गए ना, डिवाइड कर लो आधा, तो बना सल्फ्यूरिक एसिड। सही है, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। एंड इससे जो प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो अगेन आपका 96 to 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जस्ट गो थ्रू ऑल द स्टेप्स। सो ये हुआ हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, 3 स्टेप्स, काफी इंपॉर्टेंट। सम पीपल राइट इट एज 4 स्टेप्स, द थर्ड वन हैज 2 पार्ट्स इफ यू सी, है ना। पहला है ओलियम का फॉर्मेशन, दूसरा है ओलियम का हाइड्रोलिसिस। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया बच्चों, सिंपल है। अभी H2SO4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड आप जो लैब में यूज करते हो वो आपको काफी मतलब वाटरी कंसिस्टेंसी में दिया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, वो उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है थोड़ा सा डाइल्यूट करके, ठीक है। जो एक्चुअल प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है। कैसा होता है, हाईली विस्कस ऑयली लिक्विड होता है। इसलिए आप ये नाम देखेंगे आपको समझेगा, ये ओलियम, ये वर्ड मैंने बताया था आप लोगों को, ये वर्ड आता है ऑयल से, है ना, पेट्रोलियम, ओलियम, हमने एल्कीन्स को ओलिफिन्स बोला था, ये सारे वर्ड्स एक ही जैसे, ऑयल बेसिकली, है ना। तो डेंस ऑयली लिक्विड होता है एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये बात क्लियर है?
और डेंस है ऑब्वियसली, तो इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है। वाटर की 1 होती है आप सोचो, और इसकी ऑलमोस्ट डबल है, कितनी 1.84 ग्राम पर सीएम क्यूब। हाँ, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है और बेसिकली डेंसिटी कितनी है 1.84 ग्राम पर सीएम क्यूब। अगेन काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपके, ये बोर्ड्स में आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है और एंट्रेंस के एमसीक्यू में भी आ सकता है। बोर्ड्स में भी 1 मार्क के लिए आता है कई बार, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। तो एमसीक्यू में आ जाता है ये, इसको लिख के रखना, मार्क करके रखना बच्चों। Then freezes at 283, boils at 611, highly corrosive, produces severe burns on the skin। एक वर्ड ऐड कर देना ऑब्वियसली, ये मतलब नो ब्रेनर है वर्ड, ऐसे कुछ है नहीं, बट सीवियर केमिकल बर्न्स, हाँ, सीवियर केमिकल बर्न्स, है ना। वो कौन सी थी, दीपिका पादुकोण की फिल्म थी छपाक, है ना। यू सी इंडिया में ये एक बहुत ही खराब अनफॉर्चुनेट थिंग है विच अ लॉट ऑफ पीपल डू। लड़की के मुंह पे एसिड फेंक दिया, वैसा वाला इंसिडेंट आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना न्यूज़ में। तो बेसिकली वो एसिड जो वो यूज़ करते हैं ये घोचू टपोरी लोग, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये जो है ना कि बिकॉज ये हाईली कोरोसिव है स्किन पे, या बर्न्स कॉज करता है स्किन पे, उसकी वजह से ये वो लोग यूज़ करते हैं फॉर उसको रॉन्ग पर्पस दे यूज़ इट। और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते वक्त आप लोग भी जब लैब में वगैरह यूज़ कर रहे हो, कभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, पोरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इनटू द टेस्ट ट्यूब, खास करके व्हेन इट इज गिवन टू यू इन अ स्लाइटली मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, इट हैज टू बी डन वेरी स्लोली बिकॉज इसके रिएक्शंस बहुत ही एक्सोथर्मिक होते हैं, है ना बच्चों। सो बी केयरफुल। Okay, then you have the chemical properties. It's not chemical properties, it's chemical. Mind you, chemical properties है। चेंज करो गोचों का, इनका स्पेलिंग सुधरेगा नहीं। Chemical properties of sulfuric acid. Okay, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है भाई। तो आप एसिडिक प्रॉपर्टी प्रूव कैसे करते हो किसी चीज की, सोचो जरा दिमाग लगा के। किसी चीज की अगर मुझे टेक्निकली एसिडिक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो 2 तरीके होंगे ना। पहला तरीका ये होगा कि मैं प्रूव करके दिखाऊं कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें से प्रोटॉन बाहर आ रहा है। क्या ये सही बोला मैंने? एसिड की पहचान, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिड, दैट इट शुड बी एबल टू गिव यू प्रोटॉन, राइट। वो प्रोटॉन सप्लाई करेगा तो वो एसिड है। तो यहां पर पहला उन्होंने सिंपल सा किया कि भाई H2SO4 को आपने जब पानी के साथ मिलाया तो आपको हाइड्रोनियम आयन यानी कि प्रोटॉन मिला। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर H+ क्यों नहीं मिल रहा है, ये कहां से आ गया, ये H3O+ कहां से आ गया? तो ये तो जिनको मैंने पहले पढ़ाया हुआ उनको तो पता ही है। H+ कैसा है, भूखा नंगा हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है, उसके पास क्या है, लोन पेयर है ना। हाइड्रोजन को लोन पेयर की जरूरत है, बोलो हाँ कि ना, चाहिए ना हाइड्रोजन को लोन पेयर, तो इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और ये H3O और ओवरऑल प्लस चार्ज ऐसे आ जाता है। तो एक्चुअली ये क्या है, प्रोटॉन है, पर आप कैसे लिखोगे, हाइड्रोनियम के नाम से लिखोगे। आई होप सबको पता है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। इस तरह से अच्छा मैंने एक एरो गलत बना दिया, ये इसको लोन पेयर दे रहा है ना बस, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इसको बेसिकली हम लोग हाइड्रोनियम कहते हैं और ये हाइड्रोनियम दे रहा है तो इसलिए प्रूव हो गया कि भाई एसिड है। इनफैक्ट ये अच्छा एसिड है, इसका Ka वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। Ka वैल्यू क्या होता है मैं सिखाऊंगा आपको इक्विलिब्रियम में, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ जो है उसका भाई HSO4 है, तो वो HSO4 और एक ये दे सकता है, क्या बोलते हैं, और एक H+ दे सकता है, हाँ सेकेंड टाइम भी देगा ना यार। बट आपने एक चीज नोट करो, अब जो स्मार्ट बच्चे हैं वो नोट करेंगे इस चीज को। देखो पहले स्टेप में क्या आया था, Ka वैल्यू कितनी आई थी बताओ जरा, Ka वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, पहले स्टेप में Ka वैल्यू आई थी 10, दूसरे स्टेप में Ka वैल्यू कितनी आई बताओ, 1.2 × 10⁻², बहुत कम हो गई। तो सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट स्टेप में ज्यादा अच्छा एसिड था कि सेकेंड स्टेप में ज्यादा अच्छा एसिड था बताओ, फर्स्ट स्टेप में, है ना। दिस वाज मच स्ट्रॉन्गर, मच मोर स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्गर है ना, क्योंकि इसका Ka वैल्यू जो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, 10 है, और सेकेंड वाले में तो यार 1.2 × 10⁻² है। तो H2SO4 को H+ में स्प्लिट करना या
2H प्लस और SO सल्फेट इसमें स्प्लिट करना कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? तो आप बोलोगे पहला वाला है ना, लार्जली डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड बाइसल्फेट। क्या ये दिमाग में गया? क्या बोला मैंने? जिनको नहीं समझा उनके लिए फिर से लिख के बता दूं। देखो ऐसा आपके पास ऑप्शन था, यहाँ पे ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं टेक्स्ट बुक में, अपन ऐसा सिंपल करते हैं बच्चों। H2SO4 गिविंग H प्लस एंड HSO4, बरोबर बोल रहा हूं? ये पहला स्टेप था आपका, है ना बच्चों। सेकेंड स्टेप में HSO4 गिविंग H प्लस एंड SO4 2 माइनस, है ना। आप बोलेंगे ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेप आप प्रेफर करेंगे, फर्स्ट की सेकेंड? तो फर्स्ट वाला, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिवली ज्यादा अच्छे से आपको H प्लस दे रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना पहले वाले में। यहां पर क्या है, तो आपको कोई पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है कि बाइसल्फेट, ये जो है ना HSO4, ये बाइसल्फेट ज्यादा अच्छा एसिड है, तो कौन सा आप बोलेंगे? ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये बात क्लियर हुई? यस और ये उन्होंने प्रूव किया आपको Ka वैल्यूज के साथ में, Ka की वैल्यूज दी है उसके साथ में प्रूव किया हुआ, ठीक है ना। ओके, तो H2SO4 जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर तो सबको पता ही हो, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। चलो सेकेंड है उसकी ऑक्सीडाइजिंग, पहली हो गई एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब देखना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो खुद क्या बन जाता है? खुद क्या बन जाएगा? वो SO2 बन जाएगा, यानी SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। देखो कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2, सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड CO2। अब आप सोचोगे सर हमको याद करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, हम कैसे याद करें? तो सिंपल तरीका बताता हूं याद कैसे करना है। देखो जब कोई मेटल है, क्या है बच्चों? जब कोई मेटल है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, याद कर लेना, ये बात बहुत सही ट्रिक बताने जा रहा हूं, बहुत काम आएगी, ध्यान से सुनो। क्या बोला मैंने? जब आपके पास कोई क्या है, मेटल है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने वाला, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा मेटल का सल्फेट बनेगा, समझे क्या? क्या बनेगा? मेटल का सल्फेट ही प्रोडक्ट बनेगा। और SO2 और H2O ना तो फिक्स प्रोडक्ट्स है, देखो आप जरा देख सकते हो, SO2 और H2O क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में? फिक्स्ड प्रोडक्ट्स है बच्चों, क्या आप देख पा रहे? तो उसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। आपको कंफ्यूजन कहां हो सकती थी कि भाई हम ये क्या कैसे याद रखें कि पहला क्या बन रहा है, SO2 और H2O के अलावा क्या बन रहा है? तो बहुत इजी तरीका है, मेटल का सल्फेट बनने वाला है। एक दूसरा एग्जांपल लेके सिखा दो आपको। जैसे आपको हमें बोलो कि भाई कैल्शियम को आप रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ? H2SO4 के साथ, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो आप बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट तुरंत? CaSO4, इजी, कैल्शियम सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। कितना इजी, बोलो यस और नो, है ना? बहुत आसान है। तो कोई भी मेटल हो आपको उसका सल्फेट बना देना है बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं। भले वो मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, कोई भी हो। अच्छा, सल्फर है तो सल्फर का तो टेंशन ही नहीं था, सीधा SO2 और H2O बन गया। कार्बन था, अब कार्बन नॉन मेटल है, कोई नॉन मेटल दिखेगा तो क्या करेंगे आप उसका? कोई नॉन मेटल दिखेगा तो आप उसका ऑक्साइड बनाएंगे। नॉन मेटल दिखेगा तो क्या बनाएंगे उसका बच्चों? आप उसका ऑक्साइड बनाएंगे। और मेटल दिखता था तो उसका सल्फेट सॉल्ट बनाते थे, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आप ऐसे लिख लेंगे, मेटल प्लस H2SO4 विल गिव मेटल सल्फेट, ऐसा लिख लेंगे, ध्यान में रहेगा सबको। एंड नॉन मेटल प्लस H2SO4 विल गिव नॉन मेटल का ऑक्साइड। इजी, देखो कितना इजी, सही है ना। ओके तीसरा है काफी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। ये भी मैं आपको काफी बार पढ़ा चुका हूं, डिहाइड्रेट, और बहुत बार बोल चुका हूं कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि नहीं? वन ऑफ द बेस्ट।
सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट वही है। वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, बेस्ट है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट है, आप तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है नहीं बट आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप शुगर लेते हो, शुगर नॉर्मल अपना ग्लूकोज, हाँ है ना, और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, पता है क्या होगा? ये सीधा बन जाएगा प्योर कार्बन, काला हो जाएगा, ब्लैक कलर का आपको कार्बन मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो 6 मोल H2O है ना इसमें, वो पूरा का पूरा निकाल देगा। डोंट ट्राई दिस एट होम। आई नो यू डोंट हैव एक्सेस टू सल्फ्यूरिक एसिड, बट प्लीज डोंट ट्राई। तो मुद्दा ये है, बेसिक सिंपल चीज ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां पे दिया भी है, देखो ये कौन सा शुगर है? C12H22O11 बच्चों, ये है सुक्रोज। कौन सा शुगर है ये? आपके घर पे खाने वाला नॉर्मल शुगर, कॉमन शुगर, केन शुगर, सुक्रोज। तो सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम sugar and carbohydrates. Carbon is left behind is called sugar charcoal, and the process is called charring of sugar. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? चारिंग ऑफ शुगर। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आता है ना आपके बोर्ड एग्जाम में, उसमें आएगा 1 मार्क के लिए, एक सेंटेंस में व्हाट इज चारिंग, तो क्या लिखोगे? Charring is removal of water from sugar by the action of sulfuric acid. क्लियर हो गया? काफी आसान है। सेम चीज आपको ग्लूकोज पे मैंने अभी करके बताया, आप ग्लूकोज के साथ भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। दैट इज सिवियर डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ यूज की है? हमने यूज की है अल्कोहल से एल्कीन बनाने में, याद करो, किया था हमने। एल्कीन्स जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने बोला है कि अच्छा ROH प्लस H2SO4 गिव्स, जैसे कि अगर नहीं, ऐसे लिख के दिखाता हूँ, मैंने लिखा था इथाइल अल्कोहल, ठीक है ये, और फिर एरो पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा था, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ये HOH निकाल दिया, बीटा एलिमिनेशन, और फिर एल्कीन बना। ऐसे किया था। तो वहां पर भी H2SO4 को कैसे यूज किया था? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया था। सीधी बात है यार, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? चलो, यू हैव डिहाइड्रेट, वेरी गुड डिहाइड्रेट। अच्छा, तो सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है ना? और ऑब्वियसली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही। लास्ट है रिएक्शन विद सॉल्ट्स। हाँ, तो ये क्या करता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ अदर एसिड्स टू द करस्पॉन्डिंग एसिड्स। ये क्या हुआ? दूसरे एसिड का सॉल्ट था, उसको वापस एसिड में कन्वर्ट कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब बोलोगे सर ये कैसे याद रहेगा? तो देखो NaCl, ध्यान से देख लो, NaCl कौन से एसिड से बना होगा? दिमाग लगाओ जरा। क्या मैं बोल सकता हूं NaCl HCl से ही बना होगा? है कि नहीं बच्चों? KNO3 किससे बना होगा? तो आप बोलोगे सर HNO3 से बना होगा। CF2 किससे बना होगा? सर HF से बना होगा, है ना? ये इजी तरीका है ना समझने का। तो हमको क्या बोल रहा है वो कि भाई आपको जो भी कंपाउंड दिए है ना, अगर वो सॉल्ट ऑफ एसिड है, क्या है वो? सॉल्ट ऑफ एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड उन सॉल्ट ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करके उनको दोबारा ओरिजिनल एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या करेगा बेसिकली भाई? उसके मेटल को हटा के हाइड्रोजन डालेगा और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे NaCl था, उसका मेटल कौन था? सोडियम। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? अपना एक हाइड्रोजन उसको देगा, उससे एक सोडियम ले लेगा। क्या तुमको रॉकेट साइंस लग रहा है क्या? ये कितना इजी है, देखो NaHSO4 प्लस HCl, समझा? इजी। देखो फिर सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको अपना H दिया, इससे K ले लिया, देखो KHSO4 प्लस KNO3, है कि नहीं? यहाँ पे कैल्शियम उससे ले लिया CaSO4 और खुद को दोनों हाइड्रोजन उसको दे दिया HF। काफी आसान रिएक्शन, बोलो हाँ कि ना? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो रिमेंबर प्लीज कि ये चैप्टर ऐसा है कि आपको मल्टीपल रिएक्शंस दिख रहे हैं और आपके दिमाग में पढ़ते वक्त ये आ रहा होगा कि यार इतने सारे रिएक्शन कैसे याद करेंगे, पर मैं आपको हर रिएक्शन के पीछे का लॉजिक समझा रहा हूँ, एक कुछ ट्रिक्स है तो वो बता रहा हूँ, इसको याद कैसे करना है। इसका बिल्कुल आप चिंता नहीं करना।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्मेट में, क्या यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता ही है, 2 मार्क के लिए, आप समझ लो। अगेन इसमें आप थोड़ी सी फेकम फेक कर सकते हो, बट लॉजिकल फेकम फेक, राइट। जैसे कि देखो, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, कोर्स पिगमेंट्स, पेंट्स एंड डाई, मैंने बताया ना, डाई इंडस्ट्री सवाल ही नहीं, बिंदास। देन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, डिटर्जेंट्स, मेटलर्जी। मेटलर्जी में अभी हमने कहाँ पे देखा, मैंने मेटल्स के ओर्स, सल्फाइड ओर्स, पायराइट ओर्स को हीट किया था ना, रोस्टिंग की थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए, याद होगा आपको। तो वो कहाँ आया, मेटलर्जी में ही आया, है कि नहीं बच्चों। फिर आता है लेड स्टोरेज बैटरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला यूज आपके बोर्ड एग्जाम में अगर थियरी पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये वाला यूज आपने लिखना ही लिखना है। कौन सी बैटरीज होती हैं, हम लोग उनको बोलते हैं लेड एसिड अक्यूमुलेटर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लेड एसिड अक्यूमुलेटर्स, और इन सिंपल वर्ड्स आपकी कार बैटरी। सिंपल भाषा में आपकी गाड़ी की या स्कूटर या बाइक की जो बैटरी होती है ना, एक्साइड बैटरी नहीं होती, वो बेसिकली लेड एसिड बैटरी होती है, ठीक है। एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स एंड ऑब्वियसली एज अ लेबोरेटरी एजेंट, ठीक है। लेड एसिड एक्यूमुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप उसको आप स्किप नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। तो ये हुआ आपका क्या, ग्रुप 16 डन, खत्म। ग्रुप 16 का हमने ऑक्सीजन और उसके कंपाउंड्स और सल्फर और उसके कंपाउंड्स देख लिए। अच्छा, वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है बहुत सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पे ऐसे सिर्फ टैंक्स ऐसे वर्टिकल टैंक्स बनाए हुए हैं, पर यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो है ना, फ्लो डायग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे हेडिंग डाल देना कॉन्टैक्ट प्रोसेस का डायग्राम। अगर आपके बोर्ड्स में जस्ट इन केस, ओके, just in case they ask you contact process as a long answer in your board exam, then you have to draw this simple diagram था। अच्छा, ये जो शेप बनाए ना हर एक का, किसी का कर्व्ड है, किसी का ऐसा है, आप सबके डायरेक्ट ऐसे रेक्टेंगल्स भी बनाओगे तो भी ठीक है, ठीक है। डोंट बी टू आर्टिस्टिक, पिकासो नहीं बनना है अपने को मेन क्या फोकस करना है कि अपनी लेबलिंग ठीक हो, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोगों को लेबलिंग बता देता हूं बच्चों, लेबलिंग्स प्लीज मार्क करके रखना ताकि डायग्राम बनाते वक्त आपको आसानी हो, है ना। लेफ्ट टू राइट, प्लीज अंडरस्टैंड, लेफ्ट टू राइट, हाँ, ओके। देखो, सबसे पहला कि सल्फर चेंबर है आपका, पहला वाला क्या है, सल्फर चेंबर है जिसके अंदर एक इनलेट बनाया हुआ एयर के लिए। सारे नहीं करने, सारे लेबलिंग्स नहीं करने आपने, बहुत लेबलिंग है, देखो पागल हो जाओगे, ठीक है। पहले वाले में क्या है, सल्फर और एयर, ठीक है। पहले वाले में सल्फर और एयर, वहां से पाइपलाइन जा रही है इम्प्योर SO2 और O2। क्यों भाई, पहले वाले में आपने सल्फर और एयर लिया, हीट करके स्टेप 1 में क्या बनाया, SO2 बनाया, बरोबर है ना, राइट। तो वो इम्प्योर SO2 और O2 अंदर जा रहा है। अब यहां पर क्या है, आपका डस्ट प्रेसिपिटेटर लगा हुआ है, जो इम्प्योरिटीज थी उसको निकालने के लिए, डस्ट वगैरह रहेगा उसको निकालने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड चेंबर में गया, सेकेंड चेंबर में क्या है, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर लगा हुआ है। क्या सेकेंड चेंबर में क्या है, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, जिसमें से वेस्ट वाटर निकलने का पाइप है, ठीक है। ऊपर इनलेट है, देखो वाटर का स्प्रे आ रहा है, ऊपर से इनलेट है, नीचे से आउटलेट है। लॉजिकल लग रहा है, अभी सिंपल लग रहा होगा। चेंबर के अंदर ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से बाहर जा रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, थर्ड चेंबर में गया, तो थर्ड चेंबर में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे है। क्यों, ड्राइंग टावर। अच्छा, वहां पे आप सोचोगे कि हम H2SO4 ही बना रहे हैं यार, फिर से वो H2SO4 का स्प्रे कर रहा है। तो यहां पर ये स्प्रे काय के लिए, ड्राइंग से वर्ड से आपको पता चलेगा, हिंट काय के लिए यूज कर रही है, ये डिहाइड्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या बात को, उनको चाहिए ड्राई गैस। देखो, तो क्या करना है, पहले पानी जितना था वो निकाल देना है ना, जो बचा कुचा पानी था वो, आप ऐसे समझो। तो आपकी गैस जो है वो ड्राई हो गई, तो तीसरे में क्या बना आपका, ड्राई SO2 + O2। मतलब क्या बन रहा है बच्चों, SO3 बनना चाहिए, लेकिन अभी तक SO3 नहीं बना। क्यों, क्योंकि आपने वेनेडियम पेंटॉक्साइड नहीं डाला है, समझ लो, आपने अभी तक वेनेडियम पेंटॉक्साइड नहीं डाला है ना। तो ड्राई SO2 + O2 का जो मिक्सचर है वो जा रहा है
वो पहले जाएगा किसमें, प्री हीटर में, किसमें जाएगा, प्री हीटर, और आर्सेनिक प्यूरिफायर से पास होगा। ठीक है, पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कंटेनिंग जेलेटिनस हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, कुछ नहीं, सिंपल आर्सेनिक का प्यूरिफायर, फिर प्री हीटर, फिर वो जाएगा कैटालिटिक कन्वर्टर में, जहां पर आपने क्या डाला हुआ है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड डाला हुआ, यहाँ पे आपने वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स है, उसको करेक्ट कर लेना, जैसे कि ये होना चाहिए SO3, वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ इंटरेक्ट करके वो क्या बन के निकला, SO3 बन के निकला है, ठीक है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया ना अभी बच्चों, राइट, यस, प्लीज मेक दैट चेंज। हाँ, ये लोग ने मिस्टेक्स तो इतनी भरमाल की है। अब नेक्स्ट देखो, H2SO, ये क्या है, H2S2O2 होना चाहिए क्या, लास्ट स्टेप में आप क्या ऐड कर रहे थे, H2SO4 ऐड कर रहे थे ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ ओलियम बनाने के लिए। हाँ, और यहां से देखो ओलियम बाहर आ रहा है, इस तरह से। तो प्लीज मेक द नेसेसरी चेंजेस, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिंटिंग एरर्स इन दिस, राइट, दिस शुड बी H2SO4 एंड दिस शुड बी SO3। ओके, तो पहले सल्फर प्लस एयर गया, फिर उसको वॉशिंग, कूलिंग, ड्राइंग किया, फिर आर्सेनिक प्यूरिफायर, फिर प्री हीटर, फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और उसके बाद ओलियम। इस तरह से पूरा स्टेप हुआ। आई होप ये समझ में आया सबको। ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप 17, दैट इज क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्लोरीन का इंट्रो कर लेते हैं, देन वील फिनिश दिस। क्लोरीन के कंपाउंड्स कैसे थे भाई, क्लोरीन सबसे पहले तो स्कील ने डिस्कवर किया था। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, बट मार्क करके रखना। क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड बाय स्कील, जर्मन स्वीडिश केमिस्ट, इन 1774. हाउ डिड ही डिस्कवर क्लोरीन, दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग, दैट इज action of HCl on manganese dioxide. Discovery of chlorine was by Scheele. Many people call him Scheele, I don't know why. Then you have Davy, another guy who suggested or who established its elementary nature and suggested the name chlorine. आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आपके सीधे सीधे MCQ बन रहे हैं। हाँ, MCQ क्वेश्चन बनेंगे। Who discovered chlorine? Scheele. Who named chlorine? डिस्कवरी किसने की और नामकरण किसने किया? तो नाम उसने क्यों किया भाई, क्लोरीन क्यों दिया नाम? क्योंकि क्लोरोस मीन्स ग्रीनिश येलो, क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है, पता ही है सबको। तो द वर्ड क्लोरो मीन्स ग्रीन और ग्रीनिश, इसीलिए बिकॉज ही फाउंड दैट इट्स अ ग्रीनिश कलर्ड गैस, ही सेड ओके आई विल नेम इट क्लोरीन। तो स्कील ने गैस को डिस्कवर किया था, बट नाम नहीं दिया था, प्लीज नोट दैट। हाँ बच्चों, और ये डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट्स है, चारों के चारों पॉइंट्स जो अभी अब मार्क किए मैंने यहाँ पे रेड कलर से, वो डायरेक्ट एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन आपके बोर्ड्स में जो एमसीक्यू आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क करके रखेंगे सब लोग। और अच्छा, इसको बनाने का प्रोसेस किसने दिया था? तो क्लोरीन के बारे में 3 चीजें पता चल गई आपको। डिस्कवरी स्कील ने की थी, नाम दिया था डेवी ने, और डीकन प्रोसेस से आप मैन्युफैक्चर करते है ना, वो मैंने लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले, डीकन प्रोसेस। यस, तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। तो विल स्टॉप हियर इन दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन आई थिंक विल बी एबल टू फिनिश ऑफ द एंटायर